हाथ में तिरंगा, पैरों में छाले, खाली जेब फिर भी भूख की परवाह नहीं। सैकड़ों किलोमीटर चलने के बावजूद मन में सिर्फ एक ही आस, गब्बर यानी हरियाणा के दबंग स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलूंगा। वह मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगे। जी हाँ, प्रदेश के एक कोने से यानी फिरोजपुर झिरका से डालचंद्र मेवात मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद से की शिकायत मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सीएम विंडो पर भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वो घर से तिरंगा लेकर स्वास्थ्य मंत्री को मिलने पैदल ही निकल पड़े हैं कि वहीं उसे इंसाफ दिला सकते हैं। हालांकि उसकी जेब में इतने भी पैसे नहीं हैं कि खाना खा सके, तो अगर यदि कोई दया कर खाना दे देता है तो खा लेते हैं, अन्यथा पेट भरने के लिए पानी पीकर किसी पेट्रोल पंप पर रात बिताने के लिए शरण लेते हैं और सुबह होते ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। 21 अक्टूबर 2021 को सुबह अपने घर यानी प्रदेश के एक कोने फिरोजपुर झिरका में 400 किलोमीटर की यात्रा पर निकले डालचंद ने बताया कि मेवात मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों में कर्मचारियों की मनमानी है। डालचंद ने बताया कि मेवात मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब आउटसोर्स कंपनी के अधिकारियों के मन में आता है, ड्यूटी पर लगा देते हैं और मनमाफिक पद देते हैं। काम 30 दिन कराते हैं और पैसे कम देते हैं। इस बात की शिकायत कई जगह की गई, इंसाफ नहीं मिला तो अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलकर ही गुहार लगा लूँगा, वहीं से इंसाफ मिलेगा। सर, मेरा नाम डालचंद नहलिया है और मैं फिरोजपुर झिरका हरियाणा निवासी हूँ। और जो है कि मेवात मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्रवाई ना करने, वे आउटसोर्सिंग कंपनी में जो है कि सुपरवाइज़र अपॉइंट किए हुए हैं रवि और निसार, जो कि ये वार्ड बॉय के साथ जो है कि शोषण करते हैं, मन में आए ड्यूटी पर लेते हैं, मन में आया वापस भगा देते हैं। पूरे 30 दिन का जो है कि समय लिया जाता है। 30 दिन जो है कि 15 दिन का जो है कि वेतन मान दिया जाता है और जो है कि मन चाहे जब भी किसी भी वार्ड बॉय को डिलीवरी पोस्ट में वो कन्वर्ट कर देते हैं। सर, जो है कि मैं वहाँ पे परमानेंट वार्ड बॉय पोस्ट पे काम करता आ रहा था, तो नवंबर 2020 में जो है कि कंपनी के सुपरवाइज़र निसार और रवि ने जो है कि मुझे वार्ड बॉय डिलीवरी की पोस्ट पे कन्वर्ट कर दिया, मुझे बगैर बताए। इस बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे पूछताछ की। मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों कन्वर्ट किया है, मेरी सैलरी भी कमाई नहीं डली है और आपने बगैर पूछे मुझे डिलीवर में कन्वर्ट कर दिया। इस बारे में जब मैंने एमएस ऑफिस में शिकायत की तो उन्होंने मेरी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया। बार बार मैं एमएस ऑफिस में शिकायत देता रहा। पूरे महीने मुझे बुलाते हैं जी, 3 दिन ड्यूटी देते हैं और जो है कि मेरा किराया लगता है जी 100 रुपये किराया लगता है मेडिकल कॉलेज से मेरे घर तक का, जो है कि वो सारा यूँ ही जाता है बेकार। सर, मैंने मेडिकल कॉलेज के जो है कि निदेशक को भी अपनी शिकायत दी है और मेडिकल कॉलेज शहीद हसन का मेवात मेडिकल कॉलेज के एमएस को भी अपनी शिकायतें दी हैं। बार बार उनको अवगत कराया है। उन्होंने कोई जो है कि प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की और ना ही मेरी सुनते हैं, ना ही कंपनी वाले सुन रहे हैं। और उसके बाद जो है कि मैंने सीएम विंडो लगाई थी मुख्यमंत्री जन शिकायत प्रणाली में, वहाँ से मुझे न्याय नहीं मिला। सीएम विंडो जो है कि ट्रांसफ़र होकर लेबर इंस्पेक्टर के पास आई थी लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में वालों ने जो है कि कंपनी को नोटिस किया था और प्रशासन को नोटिस किया था। ना तो लेबर कोर्ट में 3 तारीखों पे प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, ना ही जो है कि कंपनी के सुपरवाइज़र ना निसार पहुंचा, ना रवि पहुंचा, जिसकी कॉपी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। सर, मैं 21 अक्टूबर को निकला था अपने घर से सुबह 7 बजे से और जो है कि मेरा उद्देश्य है कि मेरी शिकायत को सुना जाए और जो है कि इसीलिए जो है कि मैं अपने फिरोजपुर झिरका निज स्थान से पैदल अनिल विज जी से मिलने जाऊंगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जो है कि मैं अपनी समस्या को उनको अवगत कराऊंगा और मुझे भरोसा है कि अनिल विज जी जो है कि मेरे साथ न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे। सर, मैं सफ़र पैदल कर रहा हूँ। कहीं कुछ मिल जाता है खाने के लिए तो खा लेता हूँ, वरना 10-5 रुपये का ब्रेड पैकेट मिल जाता है वो खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, कहीं पेट्रोल पंप वगैरह पे शरण ले लेता हूँ रात में।